मैं अमिताभ तेजी बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ जानदार धंधा शानदार बहुत बड़े करोड़पति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, हमारी संस्कृति में ईश्वर से बढ़कर यदि किसी का स्थान माना गया है तो वो है माँ। लेकिन माँ से भी सम्मान्य होती है हमारी मातृभूमि, माँ भारती, भारत माता। मातृभूमि सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि एक अखंड बंधन है जिसकी छाप हमारी आत्मा की गहराई तक बस चुकी है। ये अखंड बंधन ही है जो एक सिपाही को सीमा पर लड़ने का जुनून देता है, शिक्षक को भविष्य निर्माण का सामर्थ्य देता है और एक खिलाड़ी को विजय ध्वज फहराने का उन्माद देता है कि नहीं? तो दिलों सजो, आज ऐसा ही अवसर आज है जब मातृभूमि का नाम एक बार फिर रोशन करने के लिए हमारी भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के मैदान में पहुंच चुकी है। उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पूरे देश में तो उत्साह है ही, लेकिन जोश और उत्साह हमारे मंच पे भी कम नहीं है। ये हमारे पीछे बैठे हैं, देख रहे हैं आप सब लोग, बहुत ज्यादा। तो हमारे साथ बोलिएगा आप लोग सब, ठीक है? भारतवर्ष का नारा है, भारतवर्ष का नारा है, भारतवर्ष का नारा है। तो इसी जोश के साथ चलिए आज का खेल आरंभ करते हैं। हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट जो हैं, इनका नाम है राहुल प्रवेश देवी कुमार। प्रवेश देवी इनकी माताश्री का नाम है और जैसा कि आप सबको मालूम है, ये पूरा हफ्ता जो है हमने माँ को समर्पित किया है, नतमस्तक माँ। वरणपुर एक छोटा सा गांव है उत्तर प्रदेश में और जो बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। यस सर। और इनका ऐसा मानना है कि अब जान जाएंगे क्योंकि ये वहाँ से हैं और हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, क्योंकि ये आपके मन के अंदर जो आशाएं हैं ना अपने गांव के प्रति, वो सब पूरी हो जाएं। क्या ख्याल है आपका भाई साहब, है कि नहीं? यस सर। हाँ, इनके माता पिता आए हुए हैं यहाँ पर और आपका स्वागत करते हैं हम तालियों के साथ। खेल की और अब आपका ध्यान हम चाहेंगे कि लग जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। राहुल कुमार जी, आपकी तीनों लाइफ लाइन सुरक्षित है। यस सर। जीत गए हैं आप 20,000 रुपए 6 प्रश्नों का उत्तर देकर। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राहुल भाई साहब, ये एक चित्र हम आपको दिखाएंगे और जो प्रश्न है उसी पर आधारित है। इन दोनों राज्यों के बारे में क्या सही नहीं है? एक चित्र दिखाएंगे आपको। What is not true about these two states? पहले तस्वीर देख लीजिए, उसके बाद विकल्प रखता हूं आपके सामने। ये देखिए, एक ये है और एक दाएं तरफ है। देख लिया? यस सर। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए हैव कोस्ट लाइन्स, यानी दोनों के समुद्र तट हैं। बी हुगली फ्लोज थ्रू देम, हुगली उनमें से होकर के बहती है। सी बॉर्डर महाराष्ट्र, सीमाएं महाराष्ट्र से लगती हैं। या डी सीएम्स आर मेन, यानी मुख्यमंत्री जो है वो पुरुष है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, हुगली उनसे होकर बहती है। बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हुगली जो है वो बंगाल में जाती है। ये है गुजरात और कर्नाटक, जो आपने देखा अभी। गुजरात और कर्नाटक थे, दोनों तटीय राज्य हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया हैं और गुजरात के श्री भूपेंद्र पटेल जी हैं। कर्नाटक और गुजरात की सीमाएं महाराष्ट्र से लगती है। हुगली नदी जो है वो दोनों से होकर नहीं बहती। ओके, तो ये बताइए भाई साहब कि आप अपने गांव से, जो कि आपने कहा था बहुत छोटा गांव है
और ज्यादा लोग जानते भी नहीं। तो कैसे आए आप वहां से? सर वो जो मेरा गांव है सर, वो बबूल के पेड़ होते हैं ना, हाँ, उनके बिल्कुल। बीच चारों तरफ से घिरा हुआ है और लगभग 40-50 घर है उस गांव हाँ, मेरे बबूल गांव का पेड़ सर बहुत, सॉरी ऐसे टोक रहा हूँ बीच में, कांटे होते हैं उसमें, में। यस सर, यस। है ना? ऐसा माना जाता है भाई साहब, बचपन में हमारे साथ ऐसा हुआ था कि जहां हम रहते थे वहां भी बबूल के पेड़ थे। तो ऐसा होता है ना, आंख में एक वो क्या बोलते हैं उसको, स्टाई निकल आता है ना। हाँ 1940-50 की बात कर रहे हैं, जब आप लोग शायद पैदा नहीं हुए थे। लेकिन कहते थे कि बबूल के पत्ते को निकाल के 2-3 पत्ता ऐसे वो जगह लगाओ और फिर उसको जो बबूल का कांटा है उस पे ऐसे घोंच दो। इसमें लगा दो। जैसे जैसे पत्ती सूखेगी आपके आपकी ये जो स्टाई है ये भी सूख जाएगी। यहाँ यही होता आपको मालूम है? यस सर। जो बबूल के पेड़ हैं उसके द्वारा भी होता है। एक सर एक बेर आते हैं ना, हाँ, बेर, उसके हाँ, वो बिल्कुल। उसको भी हम कांटे पे लगाकर 7 हाँ, पत्तियां बिल्कुल, लेकर बिल्कुल के सर। और उसपे ऐसे ऐसे करके और उस कांटे में लगाया और उसको दूर किसी ऐसी जगह लगाया। धूप बहुत ज्यादा आती है, जैसे जल्दी सूखेगा धूप से तो जल्दी सही हो जाएगा। जल्दी से ठीक हो जाएगा जी। तो ये होता है। तो ये छोटा सा गांव आप बताने वाले थे, कैसे आए आप वहां से? सर मैं पहली बार मुंबई आया था मम्मी पापा के साथ जी। फ्लाइट में। तो मैंने कई बार पूछा था उनसे, फ्लाइट बोलने की कोशिश करा, लेकिन मेरे मुंह से ट्रेन ही निकल रहा था। तो मैं हर बार ट्रेन से ही सफर किया था। तो मैं पूछा मेरी ट्रेन कब आने वाली? पहली बार चढ़े आप हवाई जहाज में? हाँ पहली बार मैं यहाँ मुंबई फ्लाइट में आया हूँ सर, अपने मम्मी पापा के साथ। अच्छा, जहाज के अंदर बैठे तो ठीक ठाक था सब? हाँ एकदम मजे आ गए सर। बढ़िया। ऊपर से जो बादल थे छोटे छोटे, और ऊपर से मैंने जब दिल्ली को देखा और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख करके बहुत सुकून सा महसूस हुआ था। जब उड़ता है तो ठीक ठाक लगा आपको, और जब उतरता है तो भी हाँ। थोड़ा झटका लगता थोड़ा है? दिल में लगा था पहली बार, लेकिन वो चलता है। जब सर ये शायद जब मैं गांव में था ना, तो गांव वाले मुझे समझा रहे थे, मेरे मम्मी पापा को, कि जब जहाज ऊपर जाएगा दिल में धक्का लगेगा और एकदम दिमाग उड़ने लगेगा, ऐसे लगेगा हम उड़ रहे हैं, आज कुर्सी उड़ती दिखाई देगी, इस तरह से बोल रहे थे। तो मैं एकदम तैयार थे, ऐसे पकड़ के बैठा था, सीट पे लगा ऐसे करके क्या उड़ू ना मैं। थोड़ा फील होता है कि ऐसे फील होगा कि तुम उड़ रहे हो आसमान, मतलब ऐसे करके सीट पे से उठ रहे हो ऐसे करके, तो ऐसे पकड़ के रखना तो दिल में धक्का ना लगे। तो मैंने बोला मम्मी पापा पकड़ लेना, सीट बेल्ट लगी है, इसको भी पकड़ लो ताकत से। वैसे भी आपको बताएं, हम लोग भी कई बार जहाज में जा चुके हैं, अभी आदत नहीं गई, अभी भी हम लोग पकड़ के बैठते हैं। मैं तो बैठता हूँ ऐसे से, और कभी कभी झटका लगता है ना, एयर पॉकेट आ जाता है उसमें, तो भप करके नीचे गिरता है, तो इसको पकड़ के रखते हैं। वो हमारे साथ नहीं हुआ था तो हाँ, अच्छा है, उसका अनुभव ना हो आपको तो बेहतर ही है। ऑलराइट भाई साहब, राहुल जी अगला प्रश्न आएगा, 8वां प्रश्न, और ये है 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को सिखाए गए पुत्र प्राप्ति मंत्र का उपयोग और किसने किया था? इन द महाभारत, who also used the mantra taught to Kunti by Rishi Durvasa to bear sons? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। ए द्रौपदी, बी गांधारी, सी माद्री या डी उत्तरा। द्रौपदी, गांधारी, माद्री या उत्तरा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी माद्री। माद्री, ताला लगा दें? यस सर। सी को कहना है ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो इस मंत्र के माध्यम से कुंती ने पुत्रों के आशीर्वाद के लिए देवताओं का आह्वान किया था। कुंती ने इसे माद्री को सिखाया था, जिसके बाद उसे नकुल और सहदेव हुए। ये था मंत्र। ओके सर एक प्रश्न है सर। सर आपको गोल्डन टिकट मिला है वर्ल्ड कप के लिए सर। हाँ जी, गोल्डन टिकट मिला है आपको वर्ल्ड कप के लिए, आप सर देखने चाहेंगे? गोल्डन टिकट वर्ल्ड कप के लिए अच्छा। आपके सम्मान में सर आपको मिला है सर। नहीं, सम्मान नहीं है सर, वो सर ये उदारता है बीसीसीआई की। कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने गोल्डन टिकट दिया है कि हम लोग किसी भी स्टेडियम में जा करके वर्ल्ड कप का खेल देख सकते हैं। आपको मिलना तो बहुत जरूरी था सर, नहीं, आपको तो जरूरी मिलता सर। आप तो पूरे देश मैं की ऐसा धड़कन मानता हो। हूँ कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो पहल है ना बहुत अच्छी है। एक तरह से वो सम्मानित कर रहे हैं जो लोग देश के लिए उन्होंने, मुझे छोड़ के बाकी सब लोगों ने सर आप तो सम्मानित महान किया हो है। सर। नहीं नहीं सर, हमारा
हमारा योगदान कुछ नहीं है। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, आपका फेवरेट बैट्समैन एंड बॉलर कौन सा है सर? एक बार प्लीज बता दीजिए सर, हमको पता नहीं है सर। सर हम क्रिकेट सब हमको अच्छा लगता है, और कौन आप आपका बात करेंगे अभी तो हमको तो जो भारत की टीम है उसी में से सब अच्छे लगते हैं सर। कोई और एक सर? एक एक करके धुरंधर सर खिलाड़ी हैं, मैं आपको बताऊं। और जिस बात की हमको जो अच्छा लगता है कि छोटे छोटे जगहों से देश के ये खिलाड़ी सब बाहर आ रहे हैं और कितना अद्भुत खेल खेल रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय बात है सर। इनकी कहानी जब सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। और आपने उनको देखा होगा, जायसवाल जी हैं बैट्समैन, सुना है उनका नाम? यस सर सुना है। हाँ, स्टेडियम में अंदर जा नहीं सकते थे, पेड़ पे चढ़ के वो देखते थे आईपीएल, और काम करते थे सर। वो पुचका पानी होता है ना, वो रेहड़ी में वो बेचते थे। वहाँ से निकल के आए और आईपीएल टीम में उनको भर्ती किया गया। तो ऐसे ऐसे धुरंधर खिलाड़ी जो हैं छोटे छोटे गाँवों से निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये हम सम्मानित कर रहे हैं भारतवासी को, और आप भी एक छोटे से गांव से हम सम्मानित करते हैं आपको कि आज आप यहाँ हॉट सीट पर आ गए हैं और ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, अपने गांव का ही नाम नहीं बल्कि अपने माता पिता के नाम। मान्यवर, आ गया है 9वां प्रश्न। मूल है 1,60,000 रुपए, यस सर। और 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की जनसंख्या सबसे अधिक है? Which state has the highest tiger population in India as per the All India Tiger estimation of the year 2022? Options: A. मध्य प्रदेश, B. राजस्थान, C. हिमाचल प्रदेश या D. तमिलनाडु। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। लगा दें ताला? यस सर। सोच लिया? यस सर। कह रहे हैं मध्य प्रदेश ए पे ताला लगाया जाए। तो राजस्थान के बारे में सुना आपने? बहुत सारे जो यस सर सुना है वहाँ के मुझे। जंगल है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। रणथंभौर वगैरह सब वही है। यस सर। लेकिन सही है, सही उत्तर है आपका, बिल्कुल। मध्य प्रदेश 785 बाघों के साथ सबसे आगे है, जबकि कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444। यस मध्य प्रदेश में बिल्कुल। और इसके लिए बड़ा प्रचार किया था सर हम लोगों ने, क्योंकि बाघों की जो संख्या थी वो गिर रही थी। फिर हम सब ने सेव द टाइगर एक कैंपेन किया था, और सर। ईश्वर की कृपा रही सर, बढ़ गई आबादी हमारी बाघों की। भाई साहब, हो गया। अल्कोहल मल दिया उन्होंने हमारे होठ पे रंग उतारने के लिए। हम बोलने वाले थे, गलती से अगर जबान उधर चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। शराब मल दिया है ऊपर, अल्कोहल। अब भाई साहब खेल को आगे बढ़ाते हैं। आ गया है अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। राहुल कुमार जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के नए संसद भवन में मिर्जापुर के पास उत्तर प्रदेश के एक नगर भदोही की कौन सी वस्तुएं हैं? इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग has what items from Bhadoi, a town near Mirzapur, Uttar Pradesh? ऑप्शन सुनिए। A. टाइल्स, B. कारपेट्स यानी कि कालीन, C. लालटेन या लैंटर्न्स, D. चेयर्स, कुर्सियां। टाइल्स, कालीन, लालटेन या कुर्सियां। मुझे सर कारपेट लग रहा है, ऑप्शन बी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ उसमें, क्योंकि आई थिंक टाइल्स के लिए मिर्ज़ापुर फेमस नहीं है, लैंटेन के लिए भी नहीं है मुझे लग रहा है सर, और कुर्सियों के लिए भी नहीं। सर मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेंगे आप? अच्छा, शांत हो जाइए भानुमति जी। और तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी दबाएं?
ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ता हूं। भारत के नए संसद भवन में मिर्जापुर के पास उत्तर प्रदेश के एक नगर भदोई की कौन सी वस्तुएं हैं? ए, टाइल्स यानी कि टाइल्स जो होती ना लगाते हैं। बी, कारपेट यानी कि कालीन। सी, लैंटर्न लालटेन। या डी, चेयर्स कुर्सियां। तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। %62 दिया है बी, कारपेट्स यानी कि कालीन को। क्या करेंगे आप? यस सर, लॉक कर आपकी नजर दीजिए। भी वहीं जा रही थी। यस सर, क्या करें? लॉक कर लॉक कर दीजिए। दे? यस सर। बी, कारपेट्स यानी कि कालीन। कह रहे हैं ताला लगाओ। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने इसको। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव पार कर दिया आपने। ताली बज जाए इनके लिए। और एक चेक आ रहा है। तालियां बजती रहे इनके लिए। ये है 3,20,000 रुपए का चेक। उत्तर प्रदेश में भदोई अपने खूबसूरत हाथ से बुने हुए कालीनों के लिए जाना जाता है और जिससे इसे कालीन शहर का नाम मिलता है। कालीन शहर। नए संसद भवन में भी ये कालीन बिछाए गए हैं जो कि भदोई में बने हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ठीक है सर। हम जानते हैं कि ये धनराशि जो है आपके लिए और आपके परिवार के लिए क्या मायने रखती है। अपने दर्शकों को और आप सबको बताना चाहता हूं कि इस परिवार की साल भर की जो आमदनी है वो है केवल 1 लाख रुपए। साल भर में ये पूरा परिवार 1 लाख रुपए केवल कमाता है। यानी कि 2,000 रुपए या 3,000 रुपए की उनको खेती से जो पैसा निकलता है वो आता है। आज आपने 3,20,000 रुपए जीत लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। तो माता जी और पिताश्री से मैं पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? आपका पुत्र जो है, सुपुत्र कहना चाहिए, 3,20,000 रुपए जीत गया। और माता जी आपका आशीर्वाद है जो आज यहाँ पर बैठे हैं और जो आपने योगदान किया है ना वो पूरा हो जाएगा मुझे लगता है। जो भी गिरवी रखा था आपका कंगन सोने का वो इसको ये निकालवा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको। अब भाई साहब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। ये है 6,40,000 रुपए का। इसको हम कहते हैं तो समझ गए होंगे कि क्या है। ये सुपर संदूक का खेल है। ये बदलाव आया हमारे इस कार्यक्रम में। ये देखिए बन गया है एक छवि बन गई है सुपर संदूक की। यहाँ पर 90 सेकंड के अंदर अंदर 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर 10 प्रश्न आएंगे धड़ाधड़ करके और आपको उनका उत्तर देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए और अगर पूरे 10 के 10 हो गए तो आप जीतेंगे 1 लाख रुपया। और अगर आपने केवल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 50,000 रुपया जीत गए, तो या तो उसको बैंक में डाल सकते हैं या कोई खोई हुई लाइफलाइन जो कि ऑडियंस पोल है उसको आप फिर से जीवित कर सकते हैं उसके एवज में। अब बताइए कौन सी भाषा में प्रश्न सुनना चाहेंगे? अंग्रेजी में है? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए भाई साहब। तो देव सज्जनों, सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। राहुल कुमार जी 90 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। विच ऑफ दीज मीन्स द ऑपोजिट ऑफ वीर? साहसी, सबल, कायर या बहादुर? कायर। करेक्ट। नेक्स्ट, शुगर इज नॉट अ मेजर इंग्रेडिएंट इन विच ऑफ दीज डिशेज? जलेबी, गुलाब जामुन, शीरा, मिसल पाव? मिसल पाव। Correct. Next, the death of which of these asuras was brought about by Lord Vishnu? Bhasmasur, Mahisasur? पास। पास। Pass. Next, which of these is not an Olympic sport? Football, hockey, chess, golf? गोल्फ। Wrong. Next, which of these Indian presidents was in office before the others? Yani Zail Singh, Shri K.R. Narayanan, डी। ऑप्शन डी। Option D sahi. Next, which of these is not an integer? -1, 0, Option 0. A. नहीं, गलत. Which of these is not a hormone in the human body? Bile, insulin, cortisol, ऑप्शन ए adrenaline? वाइल।
Correct. Next. Which of these is not the name of a plateau in India? Deccan, Konkan. ऑप्शन बी कोंकण. Correct. Next. Which of these monuments is more than 2,000 years old? Taj Mahal, Qutub Minar. ऑप्शन सी सांची स्तूप. Correct. Next. Which of these is a bird? Flying squirrel, bat, wasp, vulture. बल्चर. Correct. Next. The death of which of these asuras was brought about by Lord Vishnu? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी महिषासुर. Wrong. समय समाप्त हो गया भाई साहब. बता दें आपको कि आप जीत गए 70,000 रुपए. 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने, तो 70,000 रुपए आप जीत गए हैं. सबसे पहले जो गलत उत्तर हुए थे या जो पास हुए थे उनके बारे में बता दें. प्रश्न था कि द डेथ ऑफ विच ऑफ दीज असुरास या असुर was brought about by Lord Vishnu. आपने कहा था महिषासुर, भस्मासुर. सही उत्तर है भस्मासुर. एक और प्रश्न गलत हो गया था. विच ऑफ दीज इज नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट. आपने कहा था गोल्फ, नहीं चेस. अभी ओलंपिक स्पोर्ट नहीं हुआ. विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंटीजर. आपने कहा था -1, नहीं, इट इज 0.5. 0.5. मान्यवर 70,000 रुपए जीत लिया आपने. अब बताइए आप इसके एवज में आप लाइफलाइन जीवित करवाइएगा कि इसको बैंक में जमा करवाइएगा? लाइफलाइन जीवित कर दीजिए. लाइफलाइन. आपकी जो लाइफलाइन गई हुई है वो है आस्क द ऑडियंस. कबीर महाशय, आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए और आप लोगों की ताली बज जानी चाहिए. दोबारा उन्होंने आपकी लाइफलाइन को जीवित करवा दिया है. बहुत बहुत बधाई आपको. सर एक किस्सा बताना चाहूँगा सर. वो फ्लाई वहीं पे हुआ था एयरपोर्ट पर. सर मैंने धोखे से 3 चाय ले ली थी. मुझे लगा आई थिंक हमको 10 रुपये की मिलती है हमारे वहाँ पर, तो मुझे 40-50 रुपये की होगी. तो मैंने अपने लिए मम्मी पापा के लिए चाय ले ली और मैंने उसको 100 रुपये दिए कि वो फिर उसने बोला बिल आपका ये 400 रुपये का आया है. एक चाय का प्याला 400 रुपया. 3 चाय के प्याले 400 रुपये के. जाओ जाओ. यस सर. 400 रुपया चाय के लिए 390 रुपये लिए थे. 390 रुपये. और मम्मी पापा टोटली सरप्राइज है टू नो कि हमारे 400 रुपए जस्ट हमारी 3 चाय एंड कॉफियों में खर्च हो गए हैं. एकदम मैं तंग रह गया. मैंने कही चाय भी इतनी बेकार बनी थी सर, इतनी बेकार चाय थी, मुँह में नहीं गई. फिर क्या करें सर, जो उसमें पैसे गए थे इतने ज़्यादा रुपए दे दिए थे, तो अब जबरदस्ती पीनी पड़ी. फेंक भी नहीं सकते थे, वो पैसे की बात थी ना. अरे सर ये तो 400 रुपये में एक महीने में नहीं खर्च करते सर. और उसमें एक चाय के इतने में कर दिए. बस वही बेकार कटा था सर जो चाय वाला. वो अभी भी दिल में लगता है कि 400 रुपये चले गए. हाँ सर. वो भी चाय वो भी अच्छी होती कि लगा दिल्ली एयरपोर्ट पे भी चाय तो एकदम ब्रांडेड होनी चाहिए ना. वो भी बेकार थी बिल्कुल. तो मैं बस विनती करूंगा कि अपने चाय के प्राइस थोड़े कम कर लो. ज़्यादा अगर नहीं कर पा रहे थोड़े और कम कर लो. चाय थोड़े अनेक चाय पत्ती थोड़ा कम, थोड़ा मीठी कर दो. ओके. आप बार बार जाके क्या बोलते हैं इनको? हाँ? इंस्ट्रक्शन सर, इंस्ट्रक्शन. अच्छा, सीधा बैठने को बोला है. सब सीधे ही तो बैठे हैं, है नहीं? ओके. हमारे जितने डायलॉग है ना सर, वो सब बड़े खतरनाक हैं. तो सुनिए हमारी बात सुनिए. उनको बार बार बोलने में हमको अच्छा नहीं लगता है. अब कैसे कहें कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते. तो कहना बड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए हम नहीं बोलते. अब आपके सामने आने वाला है 11वां प्रश्न. मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए. तीनों लाइफलाइन जीवित है. मान्यवर बता दूं कि ये बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो इस स्तर पर आकर के उनके तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित हैं. ये जो प्रश्न है बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा. ये 0 रिस्क वाला प्रश्न है. यानी अगर मान लीजिए गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश, तो आप कुछ खोएंगे नहीं. ठीक है. 11वां प्रश्न, तीनों लाइफलाइंस जीवित, 6,40,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. भारत के किस भावी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अंतर्गत विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था? Which future Prime Minister of India served as the Minister of External Affairs under Prime Minister Morarji Desai? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी. बी, श्री I.K. गुजराल. सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह. डी, श्री चंद्रशेखर.
सर प्लीज लॉग ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी जी। लगा दें? यस सर। ये कह रहे हैं, उस पर ताला लगाया जाए। जीत गए आप 6,40,000 रुपए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 1977 से लेकर के 1979 यस तक 1979 तक भारत के विदेश मंत्री थे। बाद में उन्होंने 1998 से लेकर के 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ओके भाई साहब, व्यक्तिगत प्रश्न है एक। ओके सर। ये जो आपने धनराशि जीत ली है, इसमें माता जी के जो कंगन गिरवी रखवाए थे वो वापस आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे सर। बिल्कुल आ जाएंगे। बधाई हो आपके पास। माता जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पुत्र ने जो वचन किया था और जिसके लिए वो काम कर रहा है और जिस तरह से वो खेल खेल रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले आपके बारे में सोचा। ये बड़े गर्व की बात है। बधाई देते हैं हम आपको और माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो माता जी ये कंगन है, ये वापस आ जाएंगे। और क्या क्या आपके आगे चल करके भविष्य में क्या क्या प्लान है आपका? सर मेरे जो पापा जी हैं, मम्मी जी हैं, वो पट्टे पे लेके खेत काम करते हैं। मतलब पट्टा होता है, मतलब किसी के दूसरे की ज़मीन को हम पहले किराए पे लेते हैं, मतलब जी, जी। रुपए देते हैं साल के, फिर उसको लेकर के फिर हम उस पर खेती करते हैं। ओह, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी आपकी धनराशि अपनी और ज़मीन दूँ हो। तो मेरी खुद की और ज़मीन हो, जिससे हाँ, ये बहुत पापा अच्छी को बात। किसी दूसरे की ज़मीन पे काम ना करना पड़े। बहुत अच्छा ख्याल है और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से जो धनराशि है। और भाई साहब, हमारी एक राय है। कल जब हमने वीडियो देखा था तो आपने कहा था कि आपके पास एक टीवी है जो कि कभी खराब ही नहीं होता है, इसलिए उसको अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं आप, नया नहीं ले पा रहे हैं। एक तो आपने कहा था कि वो महंगा होता है तो हम उसको साधन नहीं है हमारे पास। उस पर आपने अपना मोबाइल लटकाया हुआ था, वही देखते हैं आप मोबाइल पे कार्यक्रम। तो उम्मीद करते हैं कि एक टेलीविज़न बढ़िया से खरीद लीजिएगा, हाँ सर। है, ताकि उसको माता लेना पिता है। जो है बढ़िया कार्यक्रम देखें। पिताजी स्पोर्ट्स वगैरह देखेंगे, माता जी कुकिंग वाला देखेंगे। ऐसा ही होता है ना? हाँ। मम्मी को सीरियल पसंद है, पापा सीरियल को CID और KBC पसंद है। ओह, अच्छा अच्छा। ऑलराइट, ओके। राहुल कुमार जी 6,40,000 रुपए जीत लिए हैं। अभी तक तीनों लाइफलाइन इनकी जीवित हैं और जिन आशाओं को लेकर के यहाँ आए थे वो पूरी हो गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, आ गया है 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। बहुत ही सोच समझकर खेलें आप और इसी तरह आगे भी खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भूमध्य सागर के दो सबसे बड़े द्वीप किस देश का हिस्सा है? The two biggest islands in the Mediterranean Sea are a part of which country? समझ गए प्रश्न को? Yes, sir. विकल्प देखिए। ए माल्टा, बी ग्रीस, सी इटली, डी फ्रांस। सर इसका इटली लग रहा है मुझे। ग्रीस, क्या करना चाहेंगे? ग्रीस, फ्रांस में। सर मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेंगे? यस सर। क्या करेंगे? ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। ऑडियंस फॉर। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को एक बार फिर से अंकित कर दिया जाए और आपकी बारी एक बार फिर आ गई है देवियों और सज्जनों। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। भूमध्य सागर के दो सबसे बड़े द्वीप किस देश का हिस्सा हैं? The two biggest islands in the Mediterranean Sea are a part of which country? A. Malta, B. Greece, C. Italy, D. France. माल्टा, यूनान, इटली या फ्रांस? और आपका समय शुरू होता है अब। सी इटली को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है
55%। यस, मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे? लॉक सी। ऑलराइट, सी को कह रहे हैं ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। इधर भी धन्यवाद दे दीजिए। सिसिली और सार्डिनिया, मुझे पहले आपका दिमाग उधर ही जा रहा था। इसलिए पता था, लेकिन दूसरा नहीं आ रहा था मेरे माइंड में, तो इसलिए सार्डिनिया मैंने ले लिया। नजदीक है इटली के, बहुत पास। द्वीप दोनों इटली का हिस्सा है। सिसिली इटली और अफ्रीका के बीच स्थित है, और सार्डिनिया जो है इसके पश्चिम में है, सार्डिनिया। ऑलराइट, 12,50,000 हो गए आपके। अब मान्यवर एक लाइफलाइन चलेगी, 2 अभी भी बाकी बची हैं। और आ रहा है 13वां प्रश्न, मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर राहुल कुमार जी, ये रहा। इनमें से किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रहे हैं? Writers in which of these languages have been recipients of the Jnanpith Award the most number of times? और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए असमीज, बी पंजाबी, सी कोंकणी, डी तमिल। ए असमिया, बी पंजाबी, सी कोंकणी या डी तमिल। सर मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन, ओके। 2 बची हैं आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल डिप। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और राहुल जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम जिनसे आप बात कर रहे हैं। सत्यवीर सिंह है, अजय कुमार है और सर्वेश त्रिपाठी। सतवीर सिंह को लगा दीजिए। सत्यवीर सिंह जी को, ओके, ऑलराइट। तो सत्यवीर सिंह जी को फोन लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है? पास के गांव, पास का शहर है, उसी में रहते। भाई हैं आपके? भैया। अच्छा। सत्यवीर सिंह जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम प्रणाम। मान्यवर राहुल बैठे हुए हैं हमारे सामने हॉट सीट के ऊपर, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। अगली आवाज इनकी होगी, राहुल जी की। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 विकल्प देंगे आपको। रेडी? राहुल, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करता रहे हैं? किस भाषा के लेखक सबसे बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता रहे हैं? असमीज, पंजाबी, कोंकणी, तमिल। असमीज, पंजाबी, कोंकणी, तमिल। आई थिंक कोंकणी या तमिल में से 2 में से हो सकता है, लेकिन श्योर मैं नहीं हूँ। कोंकणी आपकी असमीज, कोंकणी, तमिल। असमीज में नहीं? नहीं, असमीज में शायद नहीं है मेरे। कोंकणी या तमिल, आई थिंक तमिल। तो भाई साहब, आपने सुन लिया इनको, आपके मन में क्या जा रहा है? मुझे ऑप्शन सी और ए में से लग रहा था। सी और ए में लग रहा है? ओके। पंजाबी तो नहीं है, मुझे क्लियर पता है इसका। ओके। सर मैं अपनी थर्ड लाइफलाइन लेना थर्ड चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे, ऑलराइट। ये तीसरी लाइफलाइन है, डबल डिप, और इसको कह रहे हैं कि इसको अंकित कर दिया जाए। ये डबल डिप अंकित होते हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी मालूम है। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते, ये एक खूबी है इस लाइफलाइन की। 2 अवसर मिलते हैं आपको उत्तर देने के लिए, और मान लीजिए अगर पहला वाला उत्तर गलत हो गया तो आपको एक और अवसर मिलेगा उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सी कोंकणी पे ताला लगाया जाए। ये गलत हो गया भाई साहब। अपना दूसरा उत्तर बताइए।
दूसरा उत्तर बताइए। सर मैं ऑप्शन ए के साथ जाना। ए, ऑप्शन ए। यस सर। असमिया, ऑप्शन ए असमीज। सोचने के बाद कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। आपके जो मित्र थे, जो भाई साहब थे, उन्होंने कहा था या तो कोंकणी है या तमिल है। मान्यवर, अगर आप तमिल बोलते हैं तो गलत होता। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। बधाई बधाई बधाई, वेल प्लेड। तीन असमिया लेखक जो हैं वो ज्ञानपीठ प्राप्त करता रहे हैं। नीलामणि फुकेन, ये उनको 2021 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इंदिरा गोस्वामी, इनको सन 2000 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और बीके भट्टाचार्य, जो कि 1979 में 1979 में उनको मिला था। अन्य 3 भाषाओं में प्रत्येक के 2-2 प्राप्त करता है, लेकिन असमिया में 3। जा रहा था स्मीज एंड कॉन्कनी लगा था, फिर उन्होंने जब बोला ना सीवी सीओबी में, तो मैंने पहले सी बोल दे रहा हूँ, उसके बाद ये बोलूंगा। जी जी जी। मैं पहले यही बोलता। कई बार जो होता है ना, मन में जो बात आती है वो सही निकलती है, और खास तौर से आपके साथ ऐसा ही हुआ है। कई बार आपने लाइफलाइन ले लिया, लेकिन जो आपने सोचा था वो सही निकला। तो देवी सजो, इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया। ओके, कहने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप यहाँ ना आते और आपको पता है कि आपके साल भर के पूरे परिवार की आमदनी कितनी थी, 1 लाख रुपया, 25 लाख रुपए जीतने के 25 वर्ष लग जाते, आपने चंद मिनटों में 25 लाख रुपए जीत लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थोड़ा सा सांस ले लीजिए, आने वाला है 50 लाख रुपयों का प्रश्न। कोई भी लाइफलाइन नहीं है। कभी भी आपको लगे कि इस मन में संदेह है, आप क्विट कर सकते हैं। 50 लाख रुपयों के लिए 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। (1983) के क्रिकेट विश्व कप के बाद किस पत्रकार ने अपने प्रकाशित शब्द खा लिए थे जब उन्होंने लिखा था कि भारत को भविष्य के सभी विश्व कप से हट जाना चाहिए? Which journalist ate his own printed words after the 1983 Cricket World Cup after writing that India should withdraw from future World Cups? ऑप्शन सुनिए। A, Gideon Haigh, B, Christopher Martin Jenkins, C, Skillberry, D, David Frith. सर मैं क्विट करना चाहूंगा। क्विट करना चाहेंगे? उत्तर नहीं मालूम? नहीं मालूम सर। हमने आपके चेहरे पे मुस्कान देखी तो हमको लगा शायद इसका उत्तर मालूम होगा नहीं आपको, सर। लेकिन कोई बात नहीं। मुस्कान तो सर आपको देख के लग रही है, मतलब अच्छा फील हो रहा है। ऑलराइट, तो राहुल जी आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल क्विट कर सकते हैं और 25 लाख रुपए आप जीते हैं। ये 25 लाख रुपए डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया, 25 1 2 3 4 5 ओके किया, कंफर्म किया और ये 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में गए। ये भी बहुत जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। माननीय, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और मैं समझ सकता हूं कि 25 लाख रुपए जो आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं। ऑलराइट राहुल जी, सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा हमारी जनता के लिए। तो किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी है सर। ऑप्शन डी, डेविड फ्रिथ पे ताला लगाया जाए। हे भगवान, अगर आप खेलते तो ये सही होता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सही पता नहीं था। हाँ, पता नहीं था, ये तो गेस वर्क था आपका। विजडन के संपादक डेविड फ्रिथ ने सुझाव दिया था कि अगर भारत को ओडीआईज में कोई रुचि नहीं है तो उन्हें भविष्य के विश्व कप में से हट जाना चाहिए। भारत के जीतने के बाद एक प्रशंसक ने उन्हें पत्र लिखकर सुझाव दिया कि वो अपने स्वयं के प्रिंटेड शब्द खाएं, क्योंकि उसके बाद भारत ने विश्व कप जो है फिर से जीता है। और एक और आने वाला है, हो जाए इसमें भी जीत हमारी।
आइए भाई साहब। छोटे से गांव उत्तर प्रदेश से आए और जितनी मनोकामनाएं थी उनकी वो आज पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत बधाई उनको एक बार फिर। अब आप लोगों के साथ खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के संदर्भ में सबसे ऊंचे से लेकर के सबसे छोटे तक के क्रम में लगाएं। Arrange these mountain peaks according to their height from the tallest to the shortest. समझ गए? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए एवरेस्ट, बी कलसुबाई, सी नंदा देवी या डी कंचनजंगा। Arrange these mountain peaks according to their height from the tallest to the shortest. समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए एवरेस्ट, फिर आता है कंचनजंगा, फिर आता है सी नंदा देवी और अंत में है बी कलसुबाई। ये है सही क्रम, ए डी सी बी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दो को छोड़कर सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय प्रवीण, रमीलाबेन, गुरसिया। आइए मान्यवर, भगवान। आइए भाई साहब, आइए। बढ़ जाइए मान्यवर। फिर विश्वास नहीं हो रहा आपको? नहीं सर। नहीं, हो जाएगा। बैठ जाइए एक बार। बहुत अच्छी खासी गर्म कुर्सी है, इसीलिए उसका नाम रखा है हॉट सीट। जी जी सर। ऑलराइट। ओह माय गॉड। प्रवीण भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। और एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं। बहुत भावुक हो गए हैं। तो देव समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं प्रवीण रमीलाबेन गुरासिया। रमीलाबेन इनकी माताश्री का नाम। ये माधापर गुजरात से हैं। माधापर गुजरात। माधापर। ये कहाँ पर है ये माधापर से? सर ये गुजरात का जो बड़ा जिला है कच्छ, उसका मेन शहर है भुज। भुज के 3-3.5 किलोमीटर दूर है ये हमारा गांव माधापर। और वो एक ऐतिहासिक गांव है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं उस ऐतिहासिक महत्व उस गांव का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब 1971 भारत पाक का युद्ध हुआ था, जी जी, तो हुआ ये था कि पाकिस्तान ने पहले दिन पूरे फ्रंट लाइन जो एयरबेस है ना, उसके ऊपर वो बमबारी कर दी थी। तो सारे जो फ्रंट लाइन हमारे एयरबेस है उसके रनवे पर बड़े बड़े बम गिरा दिए थे। सारे डैमेज हो चुके थे। भुज भी उसमें चपेट में आ गया। तो समस्या खड़ी हुई कि अब इसको रिपेयर कैसे किया जाए। अगर रिपेयर नहीं हुआ तो हमारे जो लड़ाकू विमान है वो कैसे चढ़ेंगे। तो जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये बात गांव, बाजू में गांव था क्योंकि माधापर, तो गांव के सरपंच को बात की है। तो सरपंच ने गांव में ये बात बताई कि इस तरह से समस्या आई हुई है और देश को जरूरत है हमारी, मतलब वो रनवे रिपेयर करने के लिए लोग चाहिए। तो मर्द लोग आगे जाए इससे पहले गांव की महिला आगे आ गई कि हम जाएंगे ये करने के लिए। मतलब उनको ले जाया गया पहले दिन। 3 दिन तक उन्होंने यहाँ जा कर के काम किया। 72 आवर्स वो रनवे पर डटी रही और एक तरह से जैसे वो दुर्गा शक्ति का उन्होंने रूप ले लिया। बम गिरते जा रहे थे तो उनको बताया गया था कि अगर पाकिस्तान का अगर कोई फाइटर प्लेन आ रहा है तो आप कैसे बचे उनसे। तो जैसे वहाँ से आया तो रडार में दिख जाता है कि प्लेन आ रहा है कोई, तो वहाँ पर उसको एक सायरन बजता था उस वक्त। तो सारी महिलाएं रनवे छोड़कर आजू बाजू की झाड़ी में छुप जाती थी। जब वो प्लेन निकल जाए तो फिर आती, फिर काम पे अपना शुरू कर देती। इस तरह 72 आवर्स में इन्होंने ये सारी महिला, तकरीबन 300 के आजू बाजू महिलाएं थी हमारी, उसको वीरांगना बोलते हैं हम। तो इन्होंने आकर के ये पूरा श्रम वर्क किया उधर और 72 घंटों के बाद पूरा रनवे क्लियर कर चुका। तब हमारे फाइटर प्लेन जा करके टेक ऑफ किए और दुश्मनों को रेगिस्तानी रेत में रौंद कर ही वापस आए। वाह वाह, क्या बात। सर मेरा ये सौभाग्य है कि उन महिलाओं में से, उन वीरांगनाओं में से हमारी दादी, हमारी नानी और हमारे जो रिलेटिव्स उसमें से वो महिलाएं थी
उन सभी माताओं का मैं आज प्रतिनिधि बन के आपके सामने आज बैठा हूं। अरे सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। जय। आजकल आप क्या कर रहे हैं प्रवीण भाई? सर मैं अभी हमारा एक पुराना बिजनेस है, गांव में करते हैं, लेकिन आजकल मैं अभी मुंबई में 6-7 महीने से हूँ। एज ए स्क्रिप्ट राइटर एज ए स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेखक हैं आप? जी सर। और ये तो हमारा ही व्यवसाय है। जी जी, मुझे एक मेरी मनसा भी है कि आगे चलकर मैं कुछ ऐसे लिखूं जिसमें आप उस पिक्चर में काम करो। ये मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से ये मेरी एक इच्छा है। Alright. तो प्रवीण भाई, आगे चल के आपसे बहुत बातें करेंगे। कंपेनियन के रूप में आपकी माता जी है और आपकी पत्नी आई हुई है। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को, नमस्कार सर। और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम। ऑलराइट, रूल्स बताने की जरूरत नहीं है, केवल 3 जो हमारी लाइफ लाइन्स उनके बारे में बता दें। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल टिप है। तो आइए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? मान्यवर तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आएगा 1000 रुपयों के लिए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गैंग्स ऑफ वासीपुर के इस संवाद को पूरा करें। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा डैश। कंप्लीट दिस डायलॉग फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासीपुर। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा डैश। ये डैश को भरना है आपको। ऑप्शन सुनिए। ए सरदार, बी शाहिद, सी दानिश, या डी फैजल। गैंग्स ऑफ वासीपुर आपने देखा होगा शायद। जी सर। जी, सर मुझे फैजल लग रहा है। ओके, क्या करेंगे? लॉक कर दीजिए सर। डी फैजल। डी फैजल लॉक कर दीजिए सर। डी फैजल पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। अभी सोच रहे थे आप, लेकिन सही निकला। इस पंक्ति को पिछले दशक में आइकॉनिक स्टेटस मिला है और इंटरनेट पर कई मीम्स जो हैं इसका उपयोग किया जाता है। और ये गैंग्स ऑफ वासीपुर बहुत ही सुंदर एक सीरीज थी। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रवीण भाई। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक ये छवि आपको हम दिखाएंगे, एक इमेज दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे आपको। ये छवि दर्शाती है कि मुंबई लोकल में डिब्बे विशेष रूप से किस समूह के लोगों के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, समझ गए? This image indicates that compartments in a Mumbai local are specially designated for which group of people. तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? जी सर। राइट, ऑप्शन देखिए। ए दिव्यांगजन विमेन, सी डब्बा वालाज, डी एल्डरली। दिव्यांगजन, बी महिला, सी डब्बा वाला, या डी बुजुर्ग। सर सी डब्बा वाला। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। सी लॉक कर दीजिए। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 2000 जीत गए आप। मुंबई के डब्बे वाले शहर भर में जो दफ्तरों में काम करते हैं, ऑफिस वर्कर्स के एक बड़े ही हिस्से के लिए ये भोजन उपलब्ध करवाते हैं। घर से कार्यालय तक गर्म भोजन डिलीवर करते हैं। केवल रंगों, चिन्हों और संख्याओं का उपयोग करके उनकी एक्यूरेसी रेट जो है वो बहुत ही शानदार है। ये अद्भुत उनका एक अपने आप में एक तरीका है और देश विदेश में इसकी चर्चा होती है। जी सर। कि कैसे इनको पता रहता है कि किसका भोजन किसके पास पहुंचाना है, लेकिन उनके पास अपना एक तरीका है जो उन्होंने बनाया हुआ है। तब बना हुआ है जब कंप्यूटर वगैरह नहीं थे। जी, बहुत बार मैं लोकल ट्रेन में प्रवास कर चुका हूँ, जब मैं मुंबई में था तब, तो कई बार उनको देखा हुआ है मैंने। देखा हुआ है ना? जी आपने? जी सर। ओके, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्रवीण भाई, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा गुजराती नाश्ता आमतौर पर पीले रंग का नहीं होता है? Which of these Gujarati snacks is usually not yellow in color? A. पात्रा, B. खांडवी, C. फाफड़ा, या D. गाठिया। पीले रंग का नहीं होता है। मुझे लगता है फाफड़ा।
फाफड़ा। सर लाइफलाइन लेना चाहता शांत हो जाइए। और तीनों लाइफलाइन जीवित कौन सी लीजिएगा? हूँ। ऑडियंस ऑडियंस बोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस बोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस जल्दी से उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सा गुजराती नाश्ता आमतौर पर पीले रंग का नहीं होता है? ए पात्रा, बी खांडवी, सी फाफड़ा या डी गठिया? गठिया। और आपका समय शुरू होता है अब। पात्रा ओके 91% दिया है। हैं? सर एक और लोग कर दीजिए। ए पे ताला लगाया जाए जल्दी से। बिल्कुल सही उत्तर दिया है चंदा ने। बहुत बहुत बधाई आप सबको। नमस्कार कर दीजिए इनको। पात्रा जो है वो पत्तियों से बनाया जाता है जी और आमतौर पर हरे रंग का होता है ये पात्रा। सर आपके सामने बैठ के सब गड़बड़ा जाता है, अरे मतलब सब भाई, भूल गया क्या कौन सा सर, रंग ये क्या जो है। बहाना है ना ये नहीं चलने नहीं वाला सर है। ये रियल में बता रहा हूँ सर आपको। जी सर। तो इन चारों में से आपका फेवरेट कौन है? गाठिया। गठिया। गठिया। ओके ऑलराइट। पत्नी जी से पूछना चाह रहा था मैं हाँ सर कि उनको शायद इसका आंसर मालूम होगा। मालूम है बाद में डांटेंगे या इतना नहीं आया तुझे। ये क्या मतलब क्या इसको बना के खिलाती हैं आप इनको? ढोकला। हाँ सर वो रहता तो मतलब वो भी पीला होता है तो बच जाता। जी जी जी। आपको इसका उत्तर मालूम था देवी जी? जी मालूम था। देखिए वही बोल रहा हूँ। आपको नहीं मालूम था। सर हाँ जी। कल ही खाया था। हैं? कल ही खाया था। कल ही खाया था इन्होंने? बताइए। ऑलराइट जी सर। प्रवीण भाई चलिए आगे चलते हैं। आएगा चौथा प्रश्न। मूल्य है इसका 5000। ठीक है। ये एक और तस्वीर वाला प्रश्न है। तस्वीर दिखाएंगे और उसी के आधार पर प्रश्न आएगा आपके सामने। चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए ये रहा। हिंदू पुराणों के कौन सी प्रसिद्ध घटना यहाँ दिख रही है? Which famous incident from the Hindu Purans is seen here? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? जी सर। ओके। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ऑप्शंस। ए सूर्यपंखा मीट्स लॉर्ड राम। सूर्यपंखा का भगवान राम से मिलना। बी समुद्र मंथन। सी अर्जुन इन डिस्गाइज, अर्जुन का छद्म वेश। और अंत में डी है गंगा डिसेंडिंग टू अर्थ, गंगा का पृथ्वी पर उतरना। सर प्लीज लोग बी समुद्र मंथन। समुद्र मंथन बी पे कहना ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने और जीत गया 5000 रुपए। इस प्रसिद्ध कहानी में देवता और असुर समुद्र मंथन करते हैं और अमृत निकलता है। वे वासुकी को रस्सी के रूप में और मंदार पर्वत को मथने वाली छड़ी के रूप में उपयोग करते हैं। जी समुद्र मंथन बिल्कुल सही कहा आपने। देखो संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 10,000 रुपए। पहला पड़ाव है ये खेल का। जी। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? इन महाराष्ट्र which of these is a name by which the western ghats are called? ऑप्शन सुनिए। ए सह्याद्री, बी विंध्यास, सी पूर्वांचल या डी अरावली? सर प्लीज लोग ए सह्याद्री। ए सह्याद्री पे ताला लगा जाए। ये भी सही जवाब दिया। वाह, बधाई आपको। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 10,000 रुपए जीत लिया आपने। पश्चिमी घाट जो है वो भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ चलता है। महाराष्ट्र में उन्हें सह्याद्री भी कहा जाता है। ओके, बजेगा बिल्कुल अभी। हाँ सर क्लियर। अब तो काफी परिचित हो गए होंगे जी आप सर, इससे। बहुत। बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ केबीसी में भी बदलाव एक पहल शुरू करा, जिसमें देश की जनता जो है हमारे स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल करेगी। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। कैन वी सी? ये गाड़ी चली महाराष्ट्र से और पहुंच गई उत्तर प्रदेश।
नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम शुभांगी सिंह है और मैं बनारस से हूँ। मेरा सवाल आप सभी से ये है कि जिन पर गंगा आरती की जाती है, गंगा की ओर जाने वाली नदी तट की सीढ़ियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी घाट, ऑप्शन सी कस्बा या फिर ऑप्शन डी दर्रा। तैयार हो जाइए सब लोग, आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। ये वोटिंग यूनिट नंबर 59 अब है। अरे वाह, बधाई। क्या बात है मैडम, आपका शुभ नाम? ईशा सोनी। ईशा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. एक आपको छोटा सा उपहार दिया जा रहा है। अच्छा, सही उत्तर तो बताइए। घाट। घाट जी सर। सही है। ऑलराइट, आएगा आपका। बज गया हूटर भाई साहब। जी सर। ऑलराइट, समय के साथ ज्ञाननाथ जी का ज्ञान जो है वो भी पेश करना पड़ता हमें। ये बहुत गुणी आदमी है। तो ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि माँ एक सवाल घर के हर सदस्य से करती है। वो सवाल है, आज खाने में क्या बनाऊं? है कि नहीं? जवाब में चाहे 4 ऑप्शंस क्यों ना दे दिए जाए, लेकिन माँ जो है वो लॉक करती है लौकी को लेकर। लौकी जरूर बनती है। ओके, तो इसी के साथ हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।